सुख तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी नहीं है, वो भी परेशान है। अच्छा आप विचार करो कि जो बड़े धनवान लोग हैं आजकल, जिनको धनवान माना जाता है, अंबानी अडानी, तो आपको क्या लगता है ये लोग सुखी होंगे? हो सकता है हमें बाहर से भले ही दिखता हो कि इतने करोड़ का बंगला है, इतने करोड़ की गाड़ी है, इतने करोड़ का वो है, लेकिन आप कभी ऐसा समय किसी को मिल जाए तो पास बैठकर पूछा जाए कि कितने मौज में हैं, तो वो कहेंगे भैया क्या मौज में है, 4 घंटे की नींद भी नहीं होती, बड़ी चिंता है, रात दिन भागे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। हम लोग तो कम से कम चैन से 7-8 घंटे सो तो लेते हैं। श्रीवास्तव जी आश्रम का और ये सब कार्य नहीं था, हम खूब आराम से 8 घंटे सोते थे। अब ये सब व्यवस्था जमा ली, बढ़ा ली, ये कर ले, ये बना ले, ये कर ले, तो अब 6 घंटे की नींद भी मुश्किल हो गई। और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो उतनी परेशानी भी बढ़ती जाएगी। तो हम तो ये सोच के चलो आनंद में रहते हैं कि चलो नींद गई, आराम गया, चैन गया, तो अपने सुख के लिए नहीं गया बल्कि परमार्थ के लिए गया। चलो दीन दुखियों के लिए, लोगों को ब्रजवास देने के लिए गया। कम से कम लोगों के कल्याण में तो हमारा वो समय लग रहा है, परमार्थ में तो लग रहा है। पर कहना हम ये चाहते हैं कि कोई कितना धनवान हो जाए, कोई कितनी संपत्ति जुटा ले, क्या वह सुखी हो जाता है? बल्कि धनवानों की हालत तो यह है, डॉक्टर ने कह दिया है नमक डाला भोजन मत करना, शक्कर मत खाना। क्या करे? बोले फीका भोजन, वो भी पतले पतले, 2 फुल्का 1 फुल्का, ज्यादा खाया तो डायबिटीज बढ़ जाएगी, कहीं ये बढ़ जाएगा, कहीं वो बढ़ जाएगा, 50 तरह की बीमारियां हैं। है कि नहीं ये हालत बड़े घरों में? चलते तो बड़े बड़े विमानों से हैं पर वो उपभोग कुछ नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, उपभोग नहीं कर सकते, दुखी है? इसलिए श्री गौकर्ण जी कह रहे हैं, पिताश्री न चेन्द्र से सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तश्च मुनिरेकांत जीवना। तो सुखी कौन है? बोले मुनिरेकांत जीवना, जो एकांतवासी है, जिसने एक में ही अपने सारी भावनाओं का, वृत्तियों का अंत कर दिया है। एकांत का मतलब क्या है? एक में सबका अंत कर देना। एक कौन? वह परम ब्रह्म। अपने सारी वृत्तियों का एक में ही अंत कर देना, वह एकांत है। एकांत का मतलब अकेले रहने मात्र से नहीं है, क्योंकि अकेला रहकर भी लोग विषय वासनाओं के चिंतन ही करते हैं। देहे स्तिमान से रुधिरे विमतिम तजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभांग निष्ठा वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा वैराग्य राग भवभक्ति निष्ठा। इसको गौकर्ण गीता कहते हैं। इतना अद्भुत उपदेश गोकर्ण जी ने दिया है कि यदि ये 2 श्लोक समझ में आ जाए तो पूरी भागवत समझ लो आपने समझ ली। गोकर्ण जी कह रहे हैं, पिताजी ये शरीर क्या है? हम सोचते हैं मैं ये शरीर हूं, ये मैं हूं, लेकिन ये शरीर नहीं था तब भी हम थे, और शरीर नहीं रहेगा तब भी हम रहेंगे। ये तो कुछ समय के लिए मिला है। अस्थि मांस रुधिर आदि का पिंड है, और जिस शरीर पर हम इतना गुमान करते हैं वो शरीर कैसा है? बोले एक दिन ढंग से नींद ना हो तो सवेरे चेहरा लटक जाता है, सवेरे बनाया हुआ भोजन शाम को खराब हो जाता है। तो ऐसे भोजन से पोषित और पुष्ट हुआ ये शरीर कितने दिन टिकेगा? हमारे चाहे जितने प्रयत्न करने पर भी ये बूढ़ा हो जाता है, रोगी हो जाता है और मरना पड़ता है। इसलिए क्या करें? बोले इस शरीर की प्राप्ति हुई है तो इस शरीर का जो है सदुपयोग करें, भगवान के भजन में लगाएं, साधुओं की सेवा में लगाएं, सत्संग में लगाएं, परोपकार में लगाएं, परमार्थ में लगाएं। ये शरीर भोगों के लिए नहीं मिला। अच्छा विचार करिए, भोजन हम लोग करते हैं तो जानवर भी तो करते हैं।
हम लोग नींद लेते हैं तो जानवर भी सोते हैं कि नहीं? हम लोगों के संतान होती है तो जानवरों में भी होती है। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये जो है मनुष्य में और पशुओं में सब में एक समान है। लेकिन यदि मनुष्य में कोई विशेषता है तो वह धर्म की विशेषता है। मनुष्य जो है धर्म के रास्ते पर चल करके भगवान की प्राप्ति कर सकता है, गोविंद की प्राप्ति कर सकता है।